जी वेलकम बैक। मसीह यस्सु के अजीम मुकद्दस और मुबारक नाम में आप तमाम आइज़िक टेलीविजन देखने वालों को पास्टर अजहर राज शाह का बहुत बहुत सलाम कबूल हो और ईमान रखता हूं कि आप सब खैरियत से हैं, आप सब खुश हैं और खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आप सबको जिंदगी दे कि आप आइज़िक टेलीविजन को देखते हैं, आप आइज़िक टेलीविजन के साथ चलते हैं, आप खुदा से प्यार करते हैं और खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और आप सबका तवक्कल खुदावंद पर है। इस बात के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं और जैसा कि आप सब प्रोग्राम देखते हैं, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई जो है वो खुदा का बेटा यस्सु मसीह नासरी है। तो अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम दुआ से आगाज करेंगे। आइएगा आप सब भी अपने सुर झुकाइएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के कादिर और जलाली नाम को और ज्यादा आगे जलाल दे सकें। खुदावंद कादिर मुतलिक जिंदा आसमानी जलाली खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तू जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। मालिक तू ना कभी बदला था ना कभी बदलेगा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्शा, ताकि खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद प्रोग्राम के आगाज से लेकर आखिर तक तू हमारी रहनुमाई करना। हम जो कुछ बोले खुदावंद खुदा, जो भी बात करें वो तेरी मर्जी को जलाल देने का वसीला बने। खुदावंद खुदा प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद कर ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सके, मसीह हमारे खुदावंद की वसीला से, आमीन। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में नए नए गेस्ट होते हैं और इसी तरह आज हमारे साथ खुदा की खादमा, खुदा की बेटी सिस्टर सुनैना एवेंजलिस्ट जो है वो हमारे साथ हैं। खुदा ने अपनी बेटी को बहुत बरकत दे रखी है। सुनैना, आपको प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी में वेलकम करते हैं और खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी फैमिली को बरकत दे। आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जी, और खुदावंद के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को और आइज़िक चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन को मसीह यस्सु के नाम की सलाम कबूल हो, आमीन। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज पास्टर अनवर फजल साहब की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो अपने लोगों से प्यार करते हैं, खुदावंद आपको फजल दे कि आप ऐसे ही अपने मसीही बहन भाइयों के साथ प्यार करते रहें और उनके लिए एक मिसाल बनते रहें। जी जबरदस्त, खुदावंद का शुक्र हो। पास्टर अनवर फजल साहब खुदा के अजीम खादम हैं और अजीजों, आप सबको बताना चाहता हूँ कि आइज़िक टेलीविजन जो है ये कोई फैमिली चैनल नहीं है। खुदावंद का शुक्र हो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है जिसने आगाज किया था, और खुदा का शुक्र हो कि आइज़िक टीवी एक मदर चैनल है और खुदावंद आइज़िक टेलीविजन को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये आप सबका चैनल है और खुदा का शुक्र हो कि आप देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो आइज़िक टेलीविजन के वसीला से बरकत पा रहे हैं। तो जी सुनैना, आप एवेंजलिस्ट भी हैं और परिस्तार भी हैं और संडे स्कूल टीचर भी हैं, तो आप बताना चाहेंगी नाजरीन को कि आप कैसे इस खिदमत में आई, कैसे खुदा आपको इस खिदमत में अपने काम के लिए लेके आया? जी बिल्कुल, मैं एज अ एवेंजलिस्ट खिदमत कर रही हूँ जी, और बचपन ही से मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो खुदावंद के नाम को जलाल देते। मेरी मदर वर्शिप किया करती थी और साथ जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, खुदा में अपनी मदर को देखा और मैं भी अवेयर होने लगी कि जिस तरह मेरी मदर खुदावंद के नाम को जलाल देती हैं, खुदावंद की अच्छी खादमा है, मेरे फादर खुदावंद के अच्छे खादमा है। और अगर हम शुरू से देखें तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी खुदावंद में ही थे। तो हमारी फैमिली स्टार्ट ही से खुदावंद में के साथ चलती आ रही है। और जब मैं उनको देखती थी मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी कि एक दिन ऐसा भी आए कि मैं भी खुदावंद की परस्तिश करूं, जिस तरह ये मीटिंग को लीड करते हैं मैं भी मीटिंग को लीड करूं। और जब मैं इनको देखती थी तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। और आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ
کہ واقعی ہی خداوند جب اپنے لوگوں کو چنتا ہے تو وہ انہیں استعمال کرتا ہے. Praise the جب Lord. میں 14 سال کی تھی تو خداوند کی ورشپ کرنا شروع کر دی اور بائبل پڑھنا شروع کر دی اور خداوند کے نام کو جلال دیتی تھی. لیکن میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ خداوند ایک دن مجھے اس اتنے بڑے چینل پر لے کر آئے Praise the Lord. تاکہ میں Amen. ان لوگوں کو, ان بیٹیوں کو جو میری ہم عمر ہے, وہ بھی جوانی میں خداوند کے نام کو مبارک کہیں, کیونکہ خداوند کہتا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو جوانی کے ایام میں مجھے یاد کرتے ہیں. آمین. سو میری ان کو یہ ایڈوائز ہے کہ یہ جوانی ہی ہے جب ہم بنا بیٹھے بنا تھکے خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں, خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین, سنینا نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. خدا اپنی بیٹی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے اور خدا کا شکر ہو کہ وہ اپنی جوانی میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. اور دیکھیں, جب آپ اپنی زندگی کا جوانی کو, اپنی زندگی کا حصہ جو ہے, جوانی کا حصہ جو ہے وہ گزار دیتے ہیں, اور جب ہم جو اچھا ٹائم ہوتا ہے, جو خدا کو دینے کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. لیکن جب ہماری جوانی جو خدا کو پسند ہے, جس میں خدا انسان کو استعمال کرتا ہے, جب ہم جوانی خدا کو دیتے ہیں تو ہم ابلیس کو بھی زبردست شکست دیتے ہیں. تو سنینا, آپ کس چرچ کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں اور کہاں خدمت کر رہی ہیں؟ فلڈیلفیا پینٹیکوسٹلز کے ساتھ خدمت کر رہی ہوں. جی. ان کا ہیڈ کوارٹر ڈسکا میں ہے. ڈسکا ان کا, وہاں پر ایک علاقہ ہے, بٹالیاں گاؤں کا نام ہے. جی. وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ہم پشاور میں کام کر رہے ہیں. اور ابھی آئندہ یعنی کہ موجودہ دنوں میں ہم پاسٹر اظہر صاحب کے ساتھ بھی خدمت کر رہے ہیں, اور ایزک ٹی وی کے ساتھ بھی ہم خدمت کر رہے ہیں. جب ہم ایزک ٹی وی پر خدا کے خادم پاسٹر انور فضل کو دیکھتے ہیں, جب وہ کلام کو سناتے ہیں, پریچ کرتے ہیں, تو بہت سی زندگیوں کو جب ہم تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے بھر آتا ہے کہ واقعی ہی خداوند آج بھی اپنے خادموں کے ساتھ کام کرتا ہے. آمین آمین. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور میرا دل جو ہے وہ شکر گزار ہے اس بات کے لیے کہ آپ خدا کا کام کر رہی ہیں. آپ کی ماما جو ہے وہ خدا کی خادمہ ہیں, آپ کے پاپا بھی خدا کے خادم ہیں, اور خدا کا شکر ہو کہ آپ کی فیملی کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو آپ پرستش بھی کرتی ہیں, تو آج کچھ آپ ناظرین کو سنانا پسند کریں گی. ضرور, میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئی ہیں, پروگرام سچائی تمہیں آزاد کرے گی, تو ضرور آپ یہاں پر اپنی آواز کے وسیلہ سے میں چاہوں گا کہ خدا کے نام کو جلال دیں. ضرور. جی. رومیکا جی کا میں آپ کے سامنے گیت پیش کروں گی. انہوں نے بہت اچھا ایک گیت گایا تھا ابھی پچھلے سال میں, اور جب میں اس کو سنتی تھی تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں خداوند کے حضور جاؤں اور رو رو کے خداوند سے دعا کروں کہ خداوند آج تو مجھے بھی چھو جس طرح تیری بندی اپنے گیت میں گاتی ہے. پریز دی لارڈ. اے یسوع ناصری آج جنبش تو کر, ہاں یسوع ناصری. لکھا ہے کہ خداوند اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں. تو خدا کا شکر ہو, آپ نے پرستش کی, آپ نے خوبصورت باتیں کی. تو اب میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام کے حصہ کی طرف بڑھیں, تاکہ آج جتنے بھی آج ٹیلی ویژن پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ خدا کے کلام کو سن کر خدا پر ایمان لائیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں, تاکہ خداوند رب الافواج کے نام کو عزت اور جلال ملے. تو آج کی جو آیت ہے وہ خدا کے زندہ کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 8واں باب ہے, اور 8ویں باب کی دوسری آیت پر ہم آج دھیان لگائیں گے. خداوند خدا کے زندہ مقدس مبارک کلام میں یہاں پر یوں لکھا ہے, صبح سویرے ہی پھر وہ ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا.
और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा कर यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए यह कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। कलामे खुदा का पढ़ा, सुना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो, आमीन। जी सुनैना, अभी हमने कलाम में से जो आयत सुनी है और जो हमने मैसेज सुना है, एक औरत जो है उसको फकी और फरीसी जो है वो पकड़कर किसके पास लाते हैं? यीशु के पास लाते हैं। और ये औरत जो है एक गंदे, नाकाबिले मुआफी गुनाह में पकड़ी गई है। और इसका गुनाह क्या है कि ये औरत ऐन फेल ज़िना करते हुए पकड़ी जाती है। और यहूदी जो है वो मूसा की शरीयत के मुताबिक जो है फकी और फरीसी इस औरत को पकड़कर यीशु के पास लाते हैं, और यीशु जो है वो हैकल में मौजूद होते हैं। सुबह सवेरे का ये वक्त है जब इस औरत को जनाबे मसीहा के पास लाया जाता है, और ये यीशु के पास उस औरत को लाए हैं ताकि यीशु इस औरत की निस्बत उनसे बात करे। जैसा कि अगर आज भी हम देखते हैं तो अगर हमें कोई किसी गुनाह में नजर आता है या हमें किसी के बारे में पता चल जाए या किसी के गुनाह के बारे में हमें पता चल जाए तो हम क्या करते हैं? यकीनन उसको बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते जब तक हम दूसरे इंसान का बेड़ा गर्क नहीं कर देते, जब तक हम उसके पोस्टर पूरे पाकिस्तान में नहीं लगा देते, हम लोगों को चैन नहीं आता। तो इसी तरह से उन फकी और फरीसियों को भी चैन नहीं आ रहा था। वो उस औरत को पकड़कर यीशु के पास लाए, और वो दो तरह की साजिश से यीशु के पास आए। एक कि वो यीशु पर इल्जाम लगाने का मौका ढूंढ रहे थे ताकि यीशु किसी भी जगह कोई भी मिस्टेक करे तो हम यीशु पर इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत दे सकते हैं। और दूसरी बात यह थी कि वो कहते थे कि मूसा ने तौरात में हमें हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को क्या करें? संसार करें। वो उस औरत को भी मार देना चाहते थे। और हो सकता है कि जब उस औरत को पकड़ा उन्होंने तो वो उस औरत को बेइज्जत करते हुए, गालियां देते हुए, उसे घसीटते हुए यीशु के पास बड़े बुरे तरह से लेके आते हैं और यीशु से कहते हैं कि ऐ उस्ताद, ये औरत जो है ऐन फेल ज़िना में पकड़ी गई है। मूसा ने हमें हुक्म दिया है तौरात के अंदर कि ऐसी औरतों को क्या किया जाए? संसार किया जाए। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? अब खुदावन जो है वो साहिबे कुदरत है, यीशु मसीह साहिबे इख्तियार है। वो इंसान को ना सिर्फ उसकी गुनाहगारी से रिहाई देता है
बल्कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान को मौत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में शामिल करता है। यह हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी की कुदरत है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा था और वो जानता था जी। कि लोग उसे किस तरह से फंसाएंगे जी। और किस तरह जब वो रात को दुआ किया करते थे तो खुदावंद से बातें किया करते थे, तो यकीनन जो उनका आसमानी बाप था वो उन्हें हर किस्म के हालात से वाकिफ करता होगा और खुदा का बेटा होने के नाते उन्हें हर बात का पता था। लेकिन उनका एक मुकर्रर वक्त था कि कब तक उन्होंने इस दुनिया में रुककर खिदमत करनी है खुदावंद के नाम को जलाना। आमीन आमीन। जब तक हमारे खुदावंद का वक्त, यीशु मसीह का वक्त पूरा नहीं हो गया था, बथेरी कोशिशें की लोगों ने कि उसे वक्त से पहले मार डाले, लेकिन यीशु मसीह कहते थे कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो लिखा है कि जब वो उससे सवाल पर सवाल ही करते रहे तो यीशु मसीह जो थे वो जमीन पर झुककर उंगली से लिखने लगे। यीशु मसीह से हमारा कोई भी गुनाह छुप नहीं सकता। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुमने अंधेरे में किया है वो सब उजाले में जाहिर किया जाएगा, और जो कुछ तुमने कानों में कहा है उसका ऐलान क्या किया जाएगा? कोठों में किया जाएगा। तो यीशु मसीह नासरी जो है वो गुनाह से पाक है, वो गुनाह से मुबर्रा है, वो पाक और बेऐब भरा है। और यीशु मसीह ने एक चैलेंज किया है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। मैं और आप एक दूसरे पर एक दूसरे के 1000 गुनाह साबित कर देते हैं। हाँ, कि आपने फ्लाप वक्त पर ऐसा गुनाह नहीं किया था, लेकिन यीशु एक ऐसी वाहिद पर्सनालिटी है कि यीशु पर कोई भी गुनाह साबित नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु पाक है, यीशु महान है, यीशु अजीम है, यीशु खुदा का बेटा। तो यीशु हर इंसान के गुनाह से वाकिफ है। तो लिखा है कि जब वो उससे सवाल पर सवाल ही करते रहे तो यीशु ने उनसे क्या कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उस औरत को पत्थर मारे। जरा बताइएगा, अब इंसान कौन सा ऐसा इंसान है जिससे अपनी जिंदगी में कभी गुनाह ना किया? हाँ, जब दाऊद इस बात का इकरार करता है कि मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। हाँ, दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक है, दाऊद से गुनाह हो गया। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह नहीं किया। तो जो यीशु मसीह के पास बड़ी शरारत के साथ, बड़ी साजिश के साथ उस औरत को मारते, गालियां देते, घसीटते हुए लाए कि आज यीशु पर भी इल्जाम लगा देंगे, इस औरत को भी मार डालेंगे और यीशु को भी मार डालेंगे। लेकिन यीशु कामिल इंसान भी है, यीशु कामिल खुदा भी है। यीशु उनसे कहता है कि तुम में जो शख्स बेगुनाह हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तो लिखा है जब उन्होंने इस बात को सुना तो वो सब वहीं से निकल गए, छोटों से लेकर बड़े तक वहां से निकल गए। और वो औरत जिसको पकड़ के लाए थे, जिसके दिल में यह ख्याल था कि आज शायद मुझे जान से मार दिया जाए या मुझे कोई बड़ी सजा दी जाए, लेकिन वो जानती नहीं थी कि आज उसे जिंदगी का मालिक ना सिर्फ कैद गुनाह से आजाद करेगा, गुनाह की जिंदगी से आजाद करेगा, बदी की जिंदगी से आजाद करेगा, बल्कि खुदा उसे हमेशा की जिंदगी में शामिल भी करेगा। तो यीशु मसीह ने जब अपनी बात को खत्म किया तो यीशु ने उस औरत को पुकार कर कहा, औरत, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर गुनाह साबित नहीं किया? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? यीशु ने, उस औरत ने यीशु से कहा कि ऐ खुदावन, मुझ पर किसी ने गुनाह नहीं लगाया, किसी ने हुक्म नहीं लगाया। यीशु उस औरत से बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ क्या कहता है? मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। अरे अगर खुदावंद हमारे गुनाहों का हिसाब करे
तो हमारे गुनाह हमारे सर के बालों से कई ज्यादा है, पर खुदा हमारे किसी गुनाह, किसी भी खता के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता। उसका कहर दम भर का है और रहम उम्र भर का है। तो यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। यीशु ने उस औरत की जिंदगी को तब्दील कर दिया था। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपकी भी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। वो नजात का चश्मा है, वो रहाई का चश्मा है, वो खलासी देने वाला खुदा है। आइएगा, आज जितने इस कलाम को सुन रहे हैं, आपने भी यीशु की मोहब्बत पर ध्यान लगाना है। यीशु बहुत जल्द आने वाला है और लिखा है, जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया, और ये दूसरी मौत है। खुदा हमें मौत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में शामिल करना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो किसी भी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता। तो खुदावंद अजीजों, इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और खुदावंद अपने साथ चलने का आप सबको फजल बख्शे। आप सब अपने लिए दुआ किया करें, हालात के लिए दुआ किया करें, आइज़िक टेलीविजन के लिए दुआ किया करें, पास्टर अनवर फजल साहब के लिए दुआ किया करें, उनके ख़ानदान के लिए दुआ किया करें, ताकि खुदावंद अपने खादम को अपनी खिदमत में और भी आगे लेके बढ़े। जी सुनैना, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। क्या कहना चाहती हैं आप इस कलाम के वसीला से, जितनों ने इस कलाम को सुना है? जी बिल्कुल, मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगी जिन्होंने आज खुदा के कलाम को सुना है कि जब खुदा हमारे गुनाहों को नहीं गिनता, खुदा हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता, तो हम इंसानों को भी एक दूसरे की खताओं को माफ़ करना चाहिए। और खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि अगर तुम किसी के कसूर माफ करोगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। बेशक खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम जमीन पर रह के आदमियों के गुनाह माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ करेगा। सो खुदा अपने इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। और आइएगा, अपने सरों को झुकाइएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, और मेरी दरख्वास्त है सुनैना, आप इस कलाम के लिए दुआ करें, आज की सारे प्रोग्राम के लिए दुआ करें, और जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, इस प्रोग्राम के लिए भी दुआ करें। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देने के लिए है, और खुदावंद आप सबको जिंदगी दे। आपकी दुआओं से ये प्रोग्राम जो है हर हफ्ते आप आइज़िक टेलीविजन पर देख सकते हैं। हाइए, अपनी सरों को झुकाइए, आंखों को बंद कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया, कदूस मेहरबान जलाली आसमानी खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावंद की खुदा। तू जो मेरे खुदावंद अपने लोगों से प्यार करता है मेरे खुदावंद, अपने लोगों से बात करता है मेरे खुदावंद की खुदा। तू जो आसमानों पर तख्तनशीन है मेरे खुदावंद, खुदावंद की खुदा, सारी इज्जत सारा जलाल खुदावंद तुझे देती हूँ मेरे खुदावंद की खुदा। देख मेरे खुदावंद, आज जो ये तेरी मर्जी थी मेरे खुदावंद कि मैं खुदावंद तेरे हुजूर आऊं मेरे खुदावंद की खुदा, इस प्रोग्राम में आऊं मेरे खुदावंद की खुदा, क्योंकि मेरे खुदावंद की खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी मेरे खुदावंद। हाँ मेरे खुदावंद की खुदा, सच्चाई तेरा बेटा खुदावंद यीशु मसीह है आमीन आमीन, तेरा जो उसे अपनी जिंदगी में लेता है मेरे खुदावंद, वो सच्चाई को अपना लेता है मेरे खुदावंद की खुदा। हाँ मेरे खुदावंद की खुदा, आज जो तूने कलाम अपने बंदा के किया है मेरे खुदावंद की खुदा, उससे तहे दिल से खुदावंद कबूल करती हूँ मेरे खुदावंद की खुदा। और मेरे खुदावंद की खुदा, तुझसे फजल चाहती हूँ मेरे खुदावंद की खुदा कि जितने लोग मेरे खुदावंद की खुदा इस कलाम को सुनते हैं मेरे खुदावंद, बरकत पाए और मेरे खुदावंद कसरत से पाए मेरे खुदावंद। ये खुदावंद कलाम खुदावंद फलदार साबित हो मेरे खुदावंद की खुदा, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े मेरे खुदावंद की खुदा, और हम एक तनावर दरख्त बनने वाले हों मेरे खुदावंद की खुदा, और तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। हाँ मेरे खुदावंद की खुदा, मैं इस सारे प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावंद की खुदा। ये प्रोग्राम तेरा है मेरे खुदावंद की खुदा। मैं तेरे बंदा पास्टर साहब के लिए मेरे खुदा, पास्टर अजहर साहब के लिए, पास्टर अनवर फजल साहब के लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ चाहती हूँ मेरे खुदावंद की खुदा। एक खादमा होने के
नाते मेरे खुदावंद मैंने बरकत की दुआ देती हूँ मेरे खुदावंद, ये खुदावंद की खुदा दिन दुगनी और रात चुगनी मेरे खुदावंद की खुदा तरक्की हासिल करें और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें और खुदावंद तू इनकी जिंदगी में बढ़ता हुआ नजर आए मेरे खुदावंद की खुदा। मेरे खुदावंद की खुदा तो हमारे साथ रहा मेरे खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अब मेरे खुदावंद की खुदा इस चैनल को बढ़ाओ मेरे खुदावंद की खुदा और लोगों को खुदावंद इसकी बरकत दे। ये दुआ तेरे हुजूर रखती मांगती यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। जी नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम से आपने कसरत से बरकत पाई है और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आइज़िक टेलीविजन, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।